हे एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की फेवरेट रेसिपी। बच्चे इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज़। तो मेरे पास पत्ता गोभी और एक शिमला मिर्च, तो इन दोनों को बारीक करके मैंने कट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक मिक्स करने जा रही हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग। और मिक्स करने के बाद हमें थोड़ी देर इसको सब्ज़ी में जब हमने नमक मिला दी, थोड़ी देर इसको छोड़ देना है। और फिर बाद में हमें इसका पानी निकाल करके सब्ज़ी को एक दूसरे बर्तन में रख देना है। तो इस तरह से हमारी जो है ये सब्ज़ी इधर तैयार हो गई है। और इधर मैंने 2 बड़े टमाटर उबलने के लिए रख दिए हैं, 2 लाल मिर्च और 1 पीस अदरक का। और इधर जब मैं मोमोज़ स्टफिंग तैयार कर रही हूँ तो उसके लिए नमक मैंने पहले से ही डाल के रखी हुई है। सिर्फ भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का ही मैंने हल्का सा कूट करके मिक्स किया है। आप चाहें तो प्याज मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो मैं कोई भी रेसिपी में लहसुन प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। और ये रेसिपी बिना लहसुन प्याज की भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर मैं मोमोज़ के लिए एक डो बनाने जा रही हूँ। तो मैंने 1 कप मैदा ली है। और मैदा को हमें बिना कुछ मिलाए हमें जो है इस आटे को तैयार करना है। एक सख्त सा डो तैयार करना है, जैसा हम रोटी बनाने का डो तैयार करते हैं उससे थोड़ा टाइट। और फिर जब डो तैयार हो जाए तो उस पर हल्का सा तेल लगा लेना है। और फिर हमें इसको रखना है रेस्ट पर 15 मिनट के लिए। तो मोमोज़ का जो डो है वो बनकर तैयार हो गया है। मैं रख रही हूँ 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। अब लो फ्लेम पर मैं रख रही हूँ एक बर्तन, उसमें आधा बर्तन, मतलब बर्तन में आधा जो पानी है वो मैंने भर के रख दिया है स्टीम होने के लिए, खौलाने के लिए, जिससे कि मैं मोमोज़ इसमें स्टीम कर सकूं। इधर जो टमाटर की हम मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए टमाटर को बॉईल किया है उसको हमने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब मैं मिक्सी के जार में डाल करके इसका एक बारीक सी पतली सी प्योरी तैयार कर रही हूँ। और इसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बीज होते हैं, छिलके होते हैं और मिर्ची के भी बीज होते हैं, वो सभी छन जाते हैं। इस तरह से ये 2 टमाटर की प्योरी है जिसको हमने उबाल करके, छान करके, पीस करके तैयार की है। अब इसमें हल्का सा तड़का लगाना है, क्योंकि टमाटर पहले से ही उबले हुए सॉफ्ट हैं। तो इसमें मैंने आधा चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें 1 सूखी लाल मिर्च भुनी हुई, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, थोड़ी सी काली मिर्च भुनी हुई कूट करके मैंने इसमें मिक्स की है, इसलिए तड़के को भूनना नहीं है ज़्यादा। और फिर हमें ये टमाटर की प्यूरी उस तड़के में डाल देनी है, हल्की सी पकानी है, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना, ना पानी मिक्स करना है और ना ही हमें किसी तरह का कॉर्नफ्लोर पाउडर या फिर हमें जो है चावल का आटा। तो मैंने इसमें 4 चीज़ें मिक्स की हैं। फर्स्ट मैंने लिया है सफ़ेद वाइट विनेगर, और वाइट विनेगर से आधा सोया सॉस, शेज़वान चटनी, और ये मेरे पास है पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो इन 4 चीज़ों से इस चटनी में जो टेस्ट आता है बस पूछिए मत। बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरी ये चटनी, बोलते हैं कि ये चटनी हमें बहुत टेस्टी लगती है। ओनली सिंपल सी है, बहुत इजी है, तीखी है, चटपटी है, लेकिन इस चटनी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप सब इस चटनी को इस तरह से मोमोज़ की ट्राई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये इजी मोमोज़ चटनी की रेसिपी कैसी लगी। तो चटनी हमारी बनकर हो गई है तैयार। 15 मिनट के बाद मैं यहाँ पर मोमोज़ का जो हमने डो लगा के रखा है उसको मैं देख रही हूँ। और फिर हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से इसको कमाना है। कमाना क्या मतलब, इसको बनाना है। और बनाने के बाद फिर हमें इसकी छोटी छोटी गोली तोड़नी है। तो मैं यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए इस डो को मल रही हूँ, बना रही हूँ, जिससे कि ये आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जब आटा हमारा अच्छे से बढ़िया मुलायम होगा तभी हमारे मोमोज़ बढ़िया आएंगे। ज़्यादा सख्त जो डो होता है वो भी हमारे मोमोज़ को स्टीम करते टाइम जो है वो फटने लगता है। इसलिए एकदम सॉफ्ट सा, मुलायम सा डो होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए एकदम।
मुलायम बढ़िया। और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने के बाद फिर हमें जो है अब एक पतली सी पूड़ी बनानी है। तो मैं यहाँ पर ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा बारीक यानी कि पतली पूड़ी तैयार कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ इस तरह की इतनी पतली पूड़ी तैयार। और इसमें हमें कैसे स्टफिंग भरनी है, इसमें भरनी है हमें ये गोभी और शिमला मिर्च की स्टफिंग। इस तरह से पूड़ी के बीच में ये सब्ज़ी रख लेनी है और उसके बाद हमें चारों तरफ से छोटी छोटी प्लेट बनानी है। तो आप इन प्लेट को जगह जगह भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर एक साथ इनको जोड़ भी सकते हैं। तो मैं कुछ प्लेटें बना करके जोड़ रही हूँ एक साइड से, और एक साइड से ऐसे ही प्लेन रखना है। और जिस साइड से हमें प्लेन रखना है वो प्लेन हिस्सा इन प्लेट वाली साइड को अटैच कर देना है। तो कई तरह के मतलब कई तरह डिज़ाइन के मैंने यहाँ पर मोमोज़ बनाकर तैयार किए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के काम हम करते हैं डिज़ाइन वाले। तो मोदक शेप में या फिर आप इस शेप में या फिर एक और है जो गोल वाले होते हैं, ये बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। इजी रेसिपी है, ज़्यादा हार्ड रेसिपी नहीं है, बहुत टेस्टी है, सिंपल है। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये विदाउट लहसुन प्याज के ही मैंने चटनी को बिना लहसुन के तैयार किया है और मोमोज़ को बिना प्याज के। तो एक बार आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की ओर। तो यहाँ पर मोमोज़ बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको मैंने आटा छानने वाली चलनी में इस तरह से रख दिए हैं और जिस बर्तन में मैं पानी उबाल रही थी उसके ऊपर रख देना है। ऊपर से हमें इस तरह से एक प्लेट या थाली ढक के रख देनी है जिससे कि अच्छे से स्टीम हो सके। 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर प्लेट को निकाल लिया है और एक चाकू की मदद से देखा है कि हमारे जो मोमोज़ हैं वो किस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। अगर सिंपली चाकू की जो नोक है वो अच्छे से जा रही है तो समझो हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो गए हैं। और जाते हुए थोड़ी चिपक रही है या नहीं जा रही है तो अभी मोमोज़ नहीं बने हैं। तो इस तरह से 15 मिनट के बाद हमारे जो मोमोज़ हैं वो स्टीम होकर के बन गए हैं। और अब हमें जो है जो दूसरे डिज़ाइन के मैंने यहाँ पर मोमोज़ बनाकर रखे हैं, अब उनको हमें स्टीम कर लेना है ऐसे ही। तो आप किसी तरह से भी स्टीमर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप जो है किसी जाली वाले बर्तन पर इस तरह से मोमोज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं चटनी के साथ मोमोज़। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक प्लेट में मोमोज़ चटनी और मोमोज़। तो मैं आपको एक मोमोज़ खोल के दिखा रही हूँ कि जो हमारी रेसिपी है वो इस तरह से बनकर तैयार हुई है। बहुत टेस्टी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ये रेसिपी बनकर मैंने तैयार की है। अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, कहाँ कमी है और मुझे कैसी रेसिपी बनानी चाहिए। तो मिलती हूँ एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।